दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जो अपने दुखों से बहुत परेशान था। और उसके दुखों का कारण था कि वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसमें कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं थी। वह कुछ भी करने से पहले वह उस कार्य के परिणाम के बारे में पहले ही सोच लेता और उसकी सोच हमेशा नकारात्मक होती, जिस कारण वह हमेशा डर जाता। वह हमेशा नकारात्मक परिणाम के बारे में ही सोचता था। यदि कोई उसे कुछ करने की सलाह भी देता तब भी वह उसे बुरी लगती। वह उस सलाह में ही अनगिनत बुराइयां निकालना शुरू कर देता, जिससे उसे कोई भी कभी भी कोई सलाह तक नहीं देता था। हर कोई उससे दूर रहता और उसे तो यह भी तकलीफ हो रही थी कि उसके बाकी मित्र अब उससे आगे निकल रहे थे। वे सब अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा कर रहे थे, कुछ अलग कर रहे थे। वह सभी सफल हो रहे थे, परंतु ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा था। यह सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, भला मैं आगे कैसे बढ़ूं। और ऐसे लोग अधिकांशतः अपने डर के कारण जब कुछ नहीं कर पाते, जब इनकी हिम्मत नहीं हो पाती, तो ऐसे लोग आध्यात्म की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें ये कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, जिन्हें ये व्यर्थ बताना शुरू कर देते हैं। जैसे धन कमाना, अच्छे कपड़े पहनना, चीजों का उपभोग करना, अच्छी जीवन शैली अपनाना। क्योंकि आध्यात्म में धन, दौलत, मान, पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, इच्छा, कामना, वासना आदि को व्यर्थ बताया गया है, जहां पर जीवन का एकमात्र मकसद, लक्ष्य है स्वयं की प्राप्ति। और जब हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब हमें लगता है कि हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा, हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हमें केवल एक ही मार्ग नजर आता है और वह है आध्यात्म। और ऐसे वक्त पर हमें से अधिकांश लोग आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि जब भी कोई भी व्यक्ति हमारे भीतर कोई कमियां निकाले, कोई ऐसे अवगुण बताए, तब हम उसे पलटकर यह जवाब दे सके कि तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। तुम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही तुम्हें जाना है। और इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो जीवन है ये व्यर्थ है। इस जीवन में कुछ भी करना व्यर्थ है। और ऐसा कहकर हमारे मन को भीतर ही भीतर बहुत सुकून भी मिलता है और हम दूसरों की बातों से बच भी जाते हैं। और धीरे धीरे हमें कुछ इसकी इस प्रकार आदत लग जाती है कि हम हमेशा ही अपने आप को बचाने का प्रयास करते रहते हैं और इसी कारण से हम हमेशा अपने जीवन में असफल होते हैं, क्योंकि हम भीतर ही भीतर डरते रहते हैं कि यदि हमने कुछ किया तो वह गलत ही होगा। और यही डर हमें अपने जीवन में कभी भी कुछ करने नहीं देता, ना ही कुछ बनने देता है। और हमें हमेशा बस यही लगता है कि हम ही सबसे सही हैं, बाकी लोग तो व्यर्थ की चीजों के पीछे भाग रहे हैं और हम अपने जीवन को सही मायने में जी रहे हैं। ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति के साथ भी हो रहा था। वह भीतर ही भीतर आत्मग्लानि में मारा जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए वह आध्यात्म की ओर आगे बढ़ चला, जिससे उस व्यक्ति के मन को बड़ी शांति मिली, बड़ा सुकून मिला। अब वह किसी की भी बातों का जवाब दे सकता था, वह किसी से भी तर्क वितर्क कर सकता था, वह किसी से भी बहस कर सकता था, वह किसी को भी आध्यात्म का सहारा लेकर यह यकीन दिला सकता था
कि जो भी वह कार्य कर रहा है वह तो व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ इसी मिट्टी में मिल जाना है और उसका कोई मोल नहीं। किंतु जो वह युवक जी रहा है वही असली जीवन है, वही सार्थक जीवन है। एक दिन वह युवक एक स्थान पर अपने मित्रों के साथ अपने ज्ञान का प्रचार कर रहा था। वह अपने ज्ञान के बारे में अपने मित्रों को बता रहा था। जब वह ये बातें कर रहा था तभी उसके पीछे से एक साधु गुजर रहे थे। उन साधु ने जब उस युवक की बात सुनी तब वह उस युवक से जाकर कहते हैं, क्या तुम्हें आध्यात्मिक जीवन जीना पसंद है? क्या तुम आध्यात्म को अपनाना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मेरे साथ रहकर तुम्हें और भी ज्ञान प्राप्त होगा और तुम सही दिशा की ओर आगे बढ़ सकोगे। वह व्यक्ति अपने मित्रों के सामने खड़ा होकर ज्ञान की बातें कर रहा था, जिस कारण जब उन साधु ने उससे यह बात कही, जिस कारण वह अपने मित्रों के सामने उन साधु को मना नहीं कर पाया और वह साधु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका शिष्य बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर वह साधु और वह युवक दोनों आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचने के बाद वह गुरुवर युवक से कहते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं, तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, कौन सा कार्य? आप मुझे बताइए, मैं वह कार्य अवश्य करूंगा। तभी वह साधु कहते हैं, तुम्हें अब से 5 गांवों की ओर जाना होगा। अलग अलग 5 गांवों से तुम्हें भिक्षा मांगकर लानी होगी और उसी से तुम्हें मुझे भोजन कराना होगा। तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर पाऊंगा। वह युवक उन साधु की यह बात सुनकर तैयार हो गया और वह भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह रास्ते में जा रहा था तब उसके मन में तरह तरह के विचार थे। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे, आखिर कैसे भिक्षा मांगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जो बड़े बड़े आध्यात्म की बात किया करता है, आज हमारे घर पर भिक्षा मांगने आया है। यदि मैंने किसी से भिक्षा मांग ली और बदले में उसने मेरा मजाक उड़ाया तो फिर मैं क्या करूंगा? और यदि मैंने किसी से भिक्षा मांगी और उसने मुझे भिक्षा ना दी तब मैं क्या कर पाऊंगा? ऐसे कई नकारात्मक विचार उसके मन में पनप रहे थे। वह भिक्षा मांगने के लिए उस गांव के एक घर के द्वार पर पहुंचा और फिर कुछ देर वहां पर खड़ा होकर काफी देर सोच विचार करने के बाद वह वापस लौट आया। ठीक इसी प्रकार उसने अपना पूरा समय यूं ही व्यर्थ कर दिया। सुबह से शाम हो चुकी थी पर उसने अब भी एक भी घर से कोई भिक्षा ग्रहण नहीं की थी। आखिरकार वह थक हार कर आश्रम की ओर वापस लौट आया। उसे खाली हाथ देखकर वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी? इस पर वह युवक कहता है, नहीं गुरुवर, ऐसी बात नहीं है। मैं भिक्षा तो मांगना चाहता था पर जब भी मैं उन सबके चेहरे देखता था तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह मुझे भिक्षा नहीं देंगे। इस कारण मैं उनसे भिक्षा लिए बिना ही वहां से चल पड़ता। यदि मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यह व्यक्ति या यह महिला मुझे भिक्षा देगी तो मैं अवश्य ही उनसे भिक्षा मांग लेता और आपके चरणों में लाकर उसे अर्पित कर देता। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, कल तुम सुबह जल्दी उठना और किसी व्यापारी के घर पर जाकर ईमानदारी से कार्य करना और उस कार्य के बदले में तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा, अर्थात तुम्हें जो कुछ भी धन मिलेगा,
उससे तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करना। युवक अपने गुरु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसी तरह से वो रात उस आश्रम में बिताई और अगले दिन सुबह सुबह वह नगर की ओर चल पड़ा। वह जगह जगह दुकानों पर व्यापारियों के पास जाता, वहां खड़ा होकर हर किसी के काम को देखता और समझने का प्रयास करता। लेकिन जब भी वह किसी व्यापारी या किसी दुकानदार के पास खड़ा होता तो उसके मन में फिर से वही विचार उत्पन्न होने लगते। वह यह सोचता कि क्या मुझे यह काम देंगे? क्या यह काम मेरे बस का है? क्या इस कार्य को मैं कर पाऊंगा? और यदि मैं इस कार्य को करूंगा तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? यह तो बड़ा मेहनत का कार्य है। यदि मैं इस कार्य को करूंगा तो हो सकता है कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए। हो सकता है मेरे हाथ कट जाएं, हो सकता है मेरे पैर कट जाएं। उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसी तरह वो एक के बाद एक व्यापारियों की ओर आगे बढ़ता चला गया। उनके पास वो खड़ा होता और इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगता। इसी प्रकार सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह किसी से भी काम मांग नहीं सका। हर जगह उसे कुछ न कुछ कमी नजर आ ही जाती। देखते देखते पूरा दिन निकल गया और आखिरकार वह वापस आश्रम की ओर लौटा। उसे खाली हाथ देखकर वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई ईमानदारी का कार्य मिला? क्या तुम्हें धन प्राप्त हुआ? क्या तुमने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं ईमानदारी से मेहनत करना चाहता था, पर वहां किसी के पास मेरे लायक कोई काम ही नहीं था। और जो काम वो कर रहे थे, मैं उस काम को करने लायक ही नहीं हूं। यदि मैं उस कार्य को करता तो मेरे साथ कुछ न कुछ गलत अवश्य हो जाता। वो बहुत मेहनत का कार्य था। हो सकता था कि मेरे पैर कट जाए, हो सकता था कि मेरे हाथ कट जाए, और फिर यदि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती तो मैं क्या करता? और जिन कार्यों को मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं, उन कार्यों के लिए मैंने उन व्यक्तियों से पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे उनके चेहरे देखकर यह साफ साफ पता चल रहा था कि वो मुझे कोई भी कार्य नहीं देने वाले। इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और शाम होते ही वापस आश्रम की ओर लौट आया। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम अगले दिन ईमानदारी से कोई भी कार्य करना जो तुम्हें पसंद हो, जिसमें तुम्हारा मन लगता हो। उस ईमानदारी के कार्य से तुम कुछ धन इकट्ठा करना और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करना। उन साधु की यह बात सुनकर वह युवक तैयार हो गया। वह उस रात आश्रम में ही सोया और अगले दिन वह यह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। आखिर वह क्या कार्य कर सकता है, किस तरह से वह धन कमा सकता है और किस तरह से वह अपने गुरु के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है। इसी प्रकार सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। देखते देखते उन गुरु के आने का समय भी हो गया। वह गुरु उस युवक के पास लौटे और कहा, बताओ आज तुमने क्या किया? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आज मैं यह सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा कार्य पसंद है और किस कार्य को मैं कर सकता हूं जिससे मैं धन कमा सकता हूं, जिससे मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूं। पर सुबह से लेकर शाम हो गई और अब तक मुझे यह समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। और इसी विचार में पूरा दिन बीत गया, लेकिन अब तक मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने कोई कार्य नहीं किया, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती, किंतु मैं अब तुमसे एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं। तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी वह युवक
उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं तो आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे यह संसारी जीवन नहीं जीना। मैं तो इस दुनियादारी से दूर रहना चाहता हूं। मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। मैं मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूं। मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह साधु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगा। अपने गुरु की यह बात सुनकर वह युवक तैयार हो गया और उसे एक जंगल की ओर ले गए। उस जंगल में एक गुफा थी। वह गुरुवर उस युवक को वह गुफा दिखाते हुए कहते हैं, अगले 10 दिन अकेले तुम्हें इस गुफा में बिताने हैं और तुम्हें इस गुफा से तभी बाहर निकाला जाएगा जब तुम्हें अत्यधिक भूख लगी होगी। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सच में ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो? तो तुम्हें इस कार्य को पूरा करना ही होगा। अपने गुरु की यह बात सुनकर वह युवक सोच विचार में पड़ गया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह अपने गुरु की बात मान जाता है और वह अगले ही दिन उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद वह साधु उस गुफा के दरवाजे को बंद कर देते हैं। देखते देखते कुछ समय बीता। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई। वह युवक उसी गुफा में था और अपना समय बिता रहा था। वह बैठा था इस इंतजार में कि जब भी मुझे भूख लगेगी तो मेरे गुरु इस गुफा को अवश्य खोल देंगे। देखते देखते वह दिन यूं ही बीत गया। अगला दिन आया। अगले दिन भी उस युवक को भूख नहीं लगी। तीसरे दिन भूख के मारे उस युवक की हालत बेहाल हो रही थी। वह अंदर से जोर जोर से चिल्ला रहा था, हे गुरुदेव, कहां हैं आप? मुझे जोरों की भूख लगी है और भूख के मारे अब मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। कृपा करके इस गुफा का दरवाजा खोलिए और मुझे बाहर आने दीजिए। युवक की आवाज सुनकर वह गुरुवर उस गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने जैसे तैसे उस गुफा का दरवाजा खोला। तभी वह युवक तुरंत उस गुफा से बाहर निकला और उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे जोरों की भूख लगी है। मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। मेरा भूख के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा है। अब मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी वह गुरु बड़ी विनम्रता से उस युवक से कहते हैं, पर आश्रम में तो कोई भोजन नहीं है। तुम जाओ और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करो और जब तुम भोजन कर लेना तो वापस इस गुफा में लौट आना। रात का वक्त था। वह युवक रात में भोजन के लिए निकला। उसे भूख बहुत जोरों की लगी थी। वह लोगों के द्वार पर पहुंचा, लेकिन उसमें भिक्षा मांगने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसकी भूख उस पर हावी हो रही थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। किसी तरह से उसने कुछ लोगों के द्वार पर भिक्षा मांगी, भोजन मांगा, लेकिन उसकी आवाज में वह विनम्रता नहीं थी, जिस कारण उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। देखते देखते काफी समय हो चुका था और सभी लोग अब अपने घर में सो रहे थे। दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने सोचा कि अब ऐसे तो मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा और यदि मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। इसलिए अब मुझे कुछ और ही करना होगा। तभी उस युवक के मन में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, यदि मुझे कोई भोजन नहीं दे रहा तो मैं भोजन चुरा लेता हूं। वह बड़े क्रोध में एक घर की ओर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचने वाला था कि तभी वह गुरु उसके सामने आए और उस युवक से कहने लगे, चोरी करने जा रहे हो, पर मेरी बात याद रखना कि जब भी हम पर कठोर मुसीबत आन पड़ती है, जब हम कष्ट में होते हैं, तब सबसे ज्यादा संभावना यही होती है
कि हम बुरे रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि उस समय हमें वही रास्ता सरल और सुगम नजर आता है। हमें वहां पर वो चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं जो हम चाहते हैं, किंतु बाद में हमारा सब कुछ लुट जाता है। हमारे पास कुछ नहीं बचता और हम खुद भी नहीं बच पाते। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। लेकिन अब भी उस युवक को जोरों की भूख लगी थी और उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भूख के मारे उसका शरीर अकड़ा जा रहा था। जिस घर में वो चोरी करने जा रहा था, बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने घर के दरवाजे को खटखटाया और भोजन की गुहार लगाई। तभी दरवाजा खोलकर एक औरत बाहर आई और उसे देखकर वह युवक उस औरत से कहता है, बहन, मुझे जोरों की भूख लगी है और इस समय खाने के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं बहुत भूखा हूं। घर में अगर कुछ भी बचा है, कुछ भी हो, तो वो मुझे दे दो और मुझे माफ करना, मैं आपको इस वक्त परेशान कर रहा हूं। इतना सुनकर वो औरत वापस घर में गई और थाली में भोजन परोसकर वह उस युवक के पास ले आई। लेकिन अब की बार उस महिला का पति भी उसके साथ ही आया था। उसका पति अपाहिज था। उसके दोनों पैर नहीं थे और तो और एक हाथ भी नहीं था। उसके पति को देखकर वह युवक कहता है, बहन, ये खाना वापस ले जाओ। मैं ये खाना नहीं ले सकता, तुम इस खाने को वापस ले जाओ। तभी वह महिला उस युवक से पूछती है, क्या हुआ? आखिर क्या कोई कमी रह गई है? तभी वह युवक कहता है, नहीं बहन, आपका पति अपाहिज है और वह कोई काम भी नहीं कर पाता होगा और ऐसे में आपसे भोजन लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आखिर तुम अपने घर का गुजारा कैसे करोगी? तुम्हें इस भोजन का इंतजाम करने में भी बहुत मेहनत लगी होगी। फिर भला मैं तुमसे यह भोजन कैसे ले सकता हूं? इस पर उस महिला का पति उस युवक से कहता है, भाई, तुम यह भोजन खा लो और चिंता मत करो। तुम जितना सोच रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। मैं भले ही शरीर से अपाहिज हूं, लेकिन मैं इतना कमा लेता हूं जिससे मेरा और मेरे घर का गुजर बसर हो जाता है। यह सुनकर उस युवक ने उस भोजन को ग्रहण किया और उसे खा लिया। भोजन करके वह वापस उन गुरु के आश्रम लौटा और गुरु के पास पहुंचकर वह उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आज मैं जहां भोजन करके आया हूं, उस महिला का पति अपाहिज था, किंतु फिर भी वह मेहनत करके इतना धन कमा लेता है जिससे उसके घर परिवार का गुजर बसर हो सके। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, हां, क्योंकि वह केवल शरीर से अपाहिज है, मन से नहीं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैंने शरीर से अपाहिज लोगों को तो देखा है, लेकिन यह मन से अपाहिज होना क्या है? आखिर ये लोग कैसे दिखते हैं? तभी वह गुरु उसे एक तालाब के पास ले गए और उस तालाब के सामने उसे खड़ा करके वह कहते हैं, देखो, मन से अपाहिज लोग कुछ इस प्रकार नजर आते हैं। उन गुरु ने युवक की परछाई की ओर इशारा करते हुए कहा। तभी वह युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भला मन से कैसे अपाहिज हो सकता हूं? इस पर वह गुरु कहते हैं, डर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है जो हट्टे कट्टे शरीर वाले व्यक्ति को भी अपाहिज बना देता है। डर हमारे मन में उत्पन्न होता है और यह धीरे धीरे हमारे मन को काबू में कर लेता है और हमें मन ही मन अपाहिज बनाकर रख देता है। इसके बाद एक व्यक्ति को कुछ भी करने की क्षमता नहीं रह जाती। वह कुछ भी करने में अपने आप को समर्थ नहीं समझ पाता। वह तो केवल हर चीज से बचना चाहता है, हर कार्य से
छुटकारा पाना चाहता है। उसे हर चीज से डर लगता है। जब भी वो कुछ करने का प्रयास भी करता है, उसे यह महसूस होता है कि यह वह नहीं कर सकता। अगर वह यह करेगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और तो और ये कार्य मेरे बस का ही नहीं, तो मैं भला इस कार्य को कैसे कर सकता हूं। यदि मैंने इस कार्य को किया तो मुझे इसमें नुकसान ही झेलना पड़ेगा, और यदि मैं इस कार्य को करता भी हूं और मेरे साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगा। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो यह अपमान मैं सह नहीं पाऊंगा। ऐसे कई प्रकार के विचार ऐसे मन से अपाहिज लोगों के मन में आते हैं। उनका मन हमेशा डर से भरा होता है और ऐसे व्यक्ति का मन अपाहिज होता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से अपाहिज व्यक्ति के तुलना में लगभग मरा हुआ ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि वह सांस ले रहा होता है। और ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार का भी जीवन क्यों न जी लें, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, फिर चाहे वो संसारी जीवन हो या फिर आध्यात्मिक। वह इन दोनों जीवन के चुनाव केवल अपने डर के आधार पर ही करते हैं। उस युवक को उन गुरु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उस युवक ने बचे हुए 7 दिन उस गुफा में ही बिताए, और उसके बाद जब वह बाहर निकला तो वह उन 5 गांवों से भिक्षा मांग कर लाया और उसने गुरु को भोजन कराया। अगले दिन वह नगर में भी गया और उसने ईमानदारी से कार्य भी किया। पूरा दिन काम करने के बाद जो उसे धन मिला, उस धन से भी उसने भोजन खरीदा और अपने गुरु को भोजन करवाया। तीसरे दिन वह अपने गुरु के पास वापस लौटा और अपने गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी आपसे एक विनती है। मैं अपने संसारी जीवन में वापस जाना चाहता हूं। मैं वापस अपने उसी जीवन को जीना चाहता हूं जिसे मैं छोड़ आया था। मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूं। आपने मुझे मेरी पहचान वापस दिला दी है और मैं ये जान पाया हूं कि मैं मन से अपाहिज था। जब मैंने भिक्षा मांगी तो मुझे तरह तरह के लोग मिले, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। जब मैंने काम मांगा तब भी मुझे तरह तरह के लोग मिले, उसमें भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। लेकिन हम इसमें से स्वीकार क्या करते हैं यह तो हम पर निर्भर करता है। हम जिसे भी स्वीकार करते हैं वैसा ही आचरण हमारा भी हो जाता है। उन गुरु ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और वह व्यक्ति खुशी खुशी वापस अपने संसारी जीवन में लौट आया। उसके बाद उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके बारे में लोग क्या कहेंगे। वह हर काम को अपनी ईमानदारी से करता। उसने अपने मन के डर को कहीं खो दिया था। वह समझ गया था कि जिस मार्ग पर वह डर गया था वह कभी उस मार्ग को पूरा ही नहीं कर पाया था, फिर चाहे वह सांसारिक जीवन हो या फिर आध्यात्मिक जीवन। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें से अधिकांशतः लोग डरे हुए हैं और हम अपने डर को इस तरह से संभाल कर रखते हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं, और हम दूसरों के सामने अपनी शेख ही बगाड़ते रहते हैं। लेकिन मन ही मन हमें डर लग रहा होता है। लेकिन हमने इसका अभ्यास इस तरह से कर लिया है कि कभी भी दूसरों को इसके बारे में पता तक नहीं चल पाता कि हम भीतर से डरे हुए हैं, और हम हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं और दूसरों से जीतने में लगे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने डर को देख पाता है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझ पाता है, उसने अपनी गलतियों को सुधारना भी सीख लिया होता है। इसलिए हमें अपनी गलतियों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। यह हमें किसी भी मार्ग पर सफल बना सकता है, फिर चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी क्यों ना हो, छोटा या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह डर ही है जो हमें मन ही मन अपाहिज बनाकर रख देता है और हम किसी भी कार्य को करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझते, और हम हर कार्य को
टालने में लगे रहते हैं, हर कार्य से बचने में लगे रहते हैं, ताकि किसी को यह न पता चल जाए कि हम भीतर से डरे हुए हैं, हम मन से अपाहिज हैं। इसलिए अब से चुनाव आपके हाथों में है। आप मन से अपाहिज बनना पसंद करेंगे या फिर इस डर का सामना करना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।